आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक भ्रम है जो बेस्ट ऑफ 5 का, बेस्ट ऑफ 4 का, आज उस वीडियो से टूट जाएगा। विद एविडेंस हम इसको डिसमेंटल करेंगे, और जिसको अगर मेरी वीडियो भरोसा ना हो वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग को भरोसा नहीं होगा। पहली बात तो एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग करना किसी चीज़ की, मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मार्केटिंग करते कौन है? मेजॉरिटी स्कूल्स करते हैं। मेजॉरिटी स्कूल, हर स्कूल नहीं करता है, कुछ पर मेजॉरिटी स्कूल करते हैं कि भैया बच्चे का आईसीएससी आईएससी का रिजल्ट आया, सीबीएसई का रिजल्ट आया, बेस्ट ऑफ 5 का नंबर छाप दिया, बेस्ट ऑफ 4 का नंबर छाप दिया, बच्चों को लगने लगता है वही उनकी परसेंटेज है। बच्चों को तो यही लगता है, अरे 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 हमारा 95% आया भाई, तब को 95% बना देंगे और फिर बाद में बोल देंगे भाई बेस्ट ऑफ 5 है जी, ये बेस्ट ऑफ 5 है। ये भ्रम कहाँ से आ रहा है कि ये बेस्ट ऑफ 5 ही जो है? क्योंकि स्कूल फ़ोटो भी आपकी छाप देता है, स्कूल फ़ोटो छाप देता है। देखो, स्कूल जो फ़ोटो छापता है वो मार्केटिंग है, उसमें गलत बात नहीं, बट वो रियल परसेंटेज आपकी नहीं है। क्योंकि और यहाँ पे एक और चीज़ चली जिसको हम किसी और में डिस्कस करेंगे कि डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न। बोर्ड्स डिवीज़न अवार्ड नहीं करते हैं, ना ही सीबीएसई अवार्ड करता है, ना ही आईसीएसई अवार्ड करता है, ना ही बोर्ड्स रैंक अवार्ड करते हैं। वही बात तो ना ही बोर्ड रैंक अवार्ड करता है, फिर भी रैंक 1 ये लोग कैसे ले आते हैं पता नहीं। क्योंकि रैंक 1 कैसे आ सकता है भाई? 12th में सबकी स्ट्रीम्स अलग अलग है, तो आप रैंक कैसे एलोकेट कर सकते हो? 10th में भी हर इंसान सेम सब्जेक्ट थोड़ी देता है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो रैंक कैसे अलॉट कर सकते हो? ऑल इंडिया रैंक 1। अरे भाई, क्या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा है? रैंक सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलती है, बोर्ड एग्जाम में नहीं। मतलब आईसीएसई सीबीएसई में नहीं मिलती, बट रैंक का भी है, पर इसको हम बाद में एक्सपोज करेंगे। आज बेस्ट ऑफ 5 की बात करते हैं। भाई बेस्ट ऑफ 5 आ गए, बेस्ट ऑफ 5 आ गए। पहली बात तो बेस्ट ऑफ 5 का रूल कहाँ लिखा है? कोई बोलेगा बोर्ड ने बोला है क्या? हमारा सीआईसी बोर्ड, जिसमें जो सीआईसी बोर्ड है, सीआईसी बोर्ड है जिसमें आपका, मैं बताता हूँ, इसमें आईसीएससी भी आता है जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और आईएससी भी आता है, ठीक है, यानी 12th का। या हमारा दूसरा बड़ा बोर्ड जो कि सीबीएसई है, क्या कभी सीबीएसई ने बोला है कि हम बेस्ट ऑफ 5 को कंसिडर करते हैं? ऐसा तो कभी बोला नहीं गया। ये बेस्ट ऑफ 5 की एनालॉजी आई कहाँ से? चलो आई भी तो आई। एक्चुअली क्या होता था, 2021 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये अपने कोर्सेज का एडमिशन बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 के बेसिस में लेती थी। और ये ऐसा नहीं, बहुत सालों से ले रही है। आई थिंक 1919, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आई थिंक 1970 से ये एडमिशन ले रही है इसी बेस पे। फिर 2021 के बाद सीयूटी से लेने लगा है, जो कि एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबको पता है। तो ये सोसाइटी में कोई ड्यू का इतना नाम है, ड्यू की इतनी पहचान है, तो ड्यू का कल्चर मिक्स हो गया कि भाई ड्यू बेस्ट ऑफ 5 लेता है तो बोर्ड बेस्ट ऑफ 5 एलोकेट करता नहीं करता है। तो लोगों को लगता है अगर मैं एक सब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आप इनफैक्ट तो ड्यू में भी आप जाओगे, आप तो सीयूटी के थ्रू होता है, आप ड्यू में जाओगे, आप ड्यू जाओगे या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर आईआईटी भी जाओगे, ये सब जगह अब आपके ओवरऑल परसेंटेज, किसी भी कॉलेज में ओवरऑल परसेंटेज ही लगता है। इनफैक्ट आप अपनी सीवी में भी ओवरऑल ही लिखोगे पहली बात तो। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके अलग से 100 मार्क्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये रियलिटी है। ये एक चीज़ जो कि ड्यू में चली थी, कई साल तक चली, वो मिक्स हो गया, सबको लगा कि बेस्ट ऑफ 5 ही रिपोर्ट कर। नहीं, वो ड्यू की पॉलिसी थी, कोई बोर्ड की पॉलिसी नहीं थी। और ड्यू एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी पॉलिसी बदल सकता है, हमको उस पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो मिक्सिंग हो रहा है ना, ये बड़ा गलत हो रहा है। पहली बात तो बहुत गलत हो रहा है, वरना हाल तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा सबका कि भैया ये इमेज बड़ी अच्छी है, जो कि सच्चाई को पूरा एक्सपोज करने के लिए एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए ये इमेज क्या कह रही है, और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रही है। ये बच्चा बहुत खुश है, बहुत खुश होना भी चाहिए इसको। देखो भाई, स्कूल ने बोला कि हमारे स्कूल का 95% रिजल्ट आया है, ये इनकी मार्कशीट है, इसमें हिस्ट्री में इनके कम नंबर आए थे, उसको इग्नोर कर दिया। बेस्ट ऑफ 5 है ना, बेस्ट ऑफ 5 जी, बेस्ट ऑफ 5 जी, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5 एक एग्जाम्पल है, बस एक एग्जाम्पल है भाई। 96% है, जो कि आपकी रियल परसेंटेज नहीं है। फिर कॉलेज ने बोला भाई, कॉलेज ने बोला कि भाई पहली बात तो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो रिपोर्ट करो, है ना। तो इसने ओवरऑल में 60 वाला भी ऐड होगा, 91.1 हो गया। पहली बात तो ये कम हो गया। कॉलेज ने आपको सच्चाई बता दी, कॉलेज में आपकी उतनी ही परसेंटेज लगेगी जो आप सोच रहे हो, जो आपकी एक्चुअल में आई है। तो इस डायलेमा में मत रहिए। क्या बेस्ट ऑफ 5 रिपोर्ट करना गलत है? गलत नहीं है, बट कॉलेज आपकी ओवरऑल मांगता है, क्योंकि स्कूल को भी पता है कि आप एक सब्जेक्ट में ख़राब करने ही वाले हो, तो वो बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 ही पब्लिश करता है। स्कूल के पब्लिश करने से नहीं होता। जब भी आप जाओगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने काउंसलिंग में, वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज, आपकी एक्चुअल मार्कशीट ही देखेगा। सीवी में भी ओवरऑल परसेंटेज ही लिखी जाती है।
वो ड्यू की एक एडमिशन पॉलिसी थी जो कि अब वो भी खत्म हो चुकी है, वो काफ़ी ईयर्स तक थी। इस वीडियो से अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को समझ आएगा कि आपकी एक्चुअल परसेंटेज क्या है, एक्चुअल, नॉट जो आप चाहते हो बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 5, नो, बेस्ट ऑफ 5 नहीं, ये है आपकी रियल परसेंटेज। और ये दोनों मार्कशीट तो हर जगह सेम ही है, ठीक है। और ये नॉट एलिजिबल तो एक मतलब बेसिकली बोलने का तरीका है। नॉट एलिजिबल मतलब अगर मान लीजिए कल को कंपनी आई कोई कॉलेज में, उसने बोला कि भाई हमें 95% प्लस वाला बंदा चाहिए, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं, मान लीजिए चाहिए। आपने बोला कि हम तो भाई 95 प्लस वाले हैं, फिर पता चला नहीं यार 91.1 हो। पहली बात तो सच्चाई एक्सेप्ट करिए। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और किसी को कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है।